पाठ 2। वर्ण विचार। वर्ण भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा शब्दों से बनती है और शब्द छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों और उनमें प्रयोग की गई ध्वनियों को पढ़िए और समझिए। चंद्रयान बराबर च जमा अ जमा न जमा द जमा र जमा अ जमा य जमा आ जमा न जमा अ। विद्यालय बराबर व जमा इ जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। चंद्रयान और विद्यालय शब्दों में जो अनेक ध्वनियां प्रयोग हुई हैं, उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियां वर्ण हैं, अतः स्पष्ट है। भाषा में सबसे छोटी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इनके और टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण ध्वनि के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं, अर्थात वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्णमाला जैसे फूलों के एक धागे में गूंथे गए समूह को फूलमाला कहते हैं, वैसे ही वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी की मानक देवनागरी वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। अनुस्वार अंग विसर्ग अह। व्यंजन क ख ग घ ड़ा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। ग्रहीत अथवा विकसित ळा ढ़ा। आगत ज फ औ। हल चिन्ह सभी व्यंजन वर्णों के सामान्य रूप में अ स्वर जुड़ा होता है। जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना होता है तो उसके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। सभी व्यंजन अपने मूल रूप में हलंत ही होते हैं। वर्ण के भेद हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिनके बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती और उच्चारण के समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ स्वर हैं। औ अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है। हिंदी में रि का उच्चारण री के रूप में होने लगा है। हिंदी में अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आ गए हैं और हिंदी के अपने बन गए हैं। उदाहरण के लिए कॉपी, डॉक्टर, बॉल, रॉकेट आदि में न तो आ ध्वनि है और न ओ, बल्कि इनके बीच की ध्वनि है। इस आगत ध्वनि के लिए हमने औ स्वर वर्ण बना लिया है, जिसकी मात्रा औ है, जैसे ऑफिस,
मॉल, टॉफी आदि। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। क, उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा का आधार। ख, अनुनासिकता, उच्चारण का आधार। ग, उच्चारण स्थान का आधार। घ, प्रयत्न का आधार। क, उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 1. ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं: अ, इ, उ, रि। 2. दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। गृहीत स्वर औ भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत ही आता है। 3. प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनको लिखते समय इनके आगे 3 लिख देते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, जैसे ओम आदि। हिंदी में पुकारने या संवेगात्मक अभिव्यक्ति के समय इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे हे प्रभु, आह आदि। ख, अनुनासिकता, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के समय मुंह के साथ नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं: निर्नुनासिक और अनुनासिक। 1. निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। 2. अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। अनुनासिकता के लिए स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे चांद, नहीं, मैं, कहीं, मूंछ आदि। विशेष: बिंदु के प्रयोग की उपर्युक्त छूट केवल लेखन में है। उच्चारण अनुनासिक स्वर का ही होता है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 रूपों में होता है: मूल रूप में, शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में स्वरों का मूल रूप में प्रयोग होता है, जैसे आग, इधर, ओस, आओ, खाइए आदि में। मात्रा रूप में, जब स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, तब उनकी मात्रा ही लगती है। इस प्रकार लिखते समय मात्रा स्वर वर्णों का वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है, जैसे प जमा ई बराबर पी, ल जमा आ बराबर ला आदि। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। क, का, कि, की, कु, कू,
कृ, के, कै, को, कौ। ध्यान दीजिए, मात्राएं वर्णों के ऊपर, नीचे, आगे और पीछे लगती हैं। र के साथ उ और ऊ की मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह न लगकर उसके बीच में जुड़ती हैं, जैसे र जमा उ बराबर रु, रुपया, गुरु, करुणा आदि। र जमा ऊ बराबर रू, रूप, जरूर, रूखा आदि। यदि ई की मात्रा वाले व्यंजन से पहले स्वर रहित व्यंजन होता है तो ई की मात्रा स्वर रहित व्यंजन से पहले लगती है, जैसे शक्ति, व्यक्ति आदि। ग उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसी वर्ण को बोलते समय जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1. कंठ। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य कहते हैं। अ कंठ्य स्वर है। 2. तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। इ तालव्य स्वर है। 3. मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। रि मूर्धन्य स्वर है। 4. ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। उ ओष्ठ्य स्वर है। 5. कंठतालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है उन्हें कंठतालव्य कहते हैं। ए, ऐ कंठतालव्य स्वर हैं। 6. कंठौष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उन्हें कंठौष्ठ्य कहते हैं। ओ, औ कंठौष्ठ्य स्वर हैं। घ प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो चेष्टा प्रयत्न करनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं। 1. घोष स्वर। सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन, नाद अथवा घोष होता है, इसलिए सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष होते हैं। 2. विवृत्य। जब उच्चारण में मुंह खुला होता है और संपूर्ण वायु मार्ग एक विवर सुरंग के रूप में होता है तो इस प्रयत्न को विवृत्त कहते हैं। सभी स्वर विवृत्त होते हैं। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद 2 ध्वनियां और भी हैं, अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। ये स्वर ध्वनियां नहीं हैं, किंतु इनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार को स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंक, इंदु, चंपा, संकट, अंगद आदि। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है, जैसे गंगा, चंचल, कंठ, अंत, कंपन आदि। या, रा, ल, व, श, श, स, ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण भिन्न हो सकता है, जैसे अंश, कंस, संवाद, संसार, संहार आदि। यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर का द्वित्व है तो स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वहां पंचमाक्षर ही लिखा जाता है, जैसे
उन्नति, सम्मति, सम्मान आदि। जब शब्दों में दो भिन्न नासिक्य व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो स्वर रहित पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, जैसे जन्म, वान्मय, निम्न आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण अघोष ह व्यंजन के समान होता है, जैसे स्वतः, अतः, प्रातः आदि। इसका प्रयोग प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। विसर्ग का संधि रूपों में विशेष महत्व है। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण के समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है: स्पर्श, अंतहस्थ और ऊष्म। 1. स्पर्श व्यंजन। क से म तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 अंग अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर रखा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। 2. अंतहस्थ व्यंजन। अंतहस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, अर्थात इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें अंतहस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व 4 अंतहस्थ व्यंजन हैं। 3. ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में अत्यधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी ऊष्म गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं: श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है: क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यद्यपि इनके अलावा भी हिंदी में अनेक संयुक्त व्यंजन हैं, परंतु इन संयुक्त व्यंजनों के स्वतंत्र रूप बन गए हैं और सभी स्थानों पर इनका प्रयोग इसी रूप में किया जाता है। इनकी रचना इस प्रकार है: क्ष बराबर क जमा श, कक्षा, क्षत्रिय, रक्षक, भिक्षुक। त्र बराबर त जमा र, पात्र, त्रिभुज, छात्रा, पत्रिका। ज्ञ बराबर ज जमा ञ, ज्ञान, वैज्ञानिक, प्रज्ञा, संज्ञा। श्र बराबर श जमा र, श्रम, आश्रय, श्रोता, श्रवण। ग्रहीत व्यंजन। ळा, ढ़ हिंदी की 2 प्रमुख ग्रहीत व्यंजन ध्वनियां हैं। इनके अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ जाने से कुछ नई ध्वनियों की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कुछ व्यंजनों में नुक्ता लगाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी और उर्दू में वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से समान हैं, परंतु अर्थ में भिन्न हैं, जैसे सजा, सजाना, सजा, दंड, राज, राज्य, राज, रहस्य, जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा। फन, सांप का, फन, हुनर। अतः अर्थ भेद के लिए नुक्ते का प्रयोग आवश्यक है। संयुक्त व्यंजनों का लेखन।
स्वर रहित व्यंजन का स्वर सहित व्यंजन से संयोग होने पर संयुक्त व्यंजन बनता है। संयुक्त व्यंजनों को इस प्रकार लिखा जाता है। 1. जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी होती है, उन्हें दूसरे व्यंजन से संयुक्त करते समय वह पाई हटा दी जाती है। जैसे ख्याति, त्याग, अम्ल, प्यार, न्याय, विघ्न, डिब्बा आदि। 2. जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पाई आती है, क, फ, उनके पाई के बाद वाले अंश का निचला हिस्सा हटाकर उन्हें अगले वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है। जैसे क्या, वक्त, क्लांत, दफ्तर आदि। 3. छोटी खड़ी पाई वाले वर्णों ट, ठ, ड, ढ, द, ह को मिलाकर लिखते समय इन्हें हलंत रूप में लिखा जाता है। जैसे चिट्ठी, गड्ढा, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा आदि। ध्यान दीजिए, र एक व्यंजन है, उसके विभिन्न रूप उसकी मात्राएं नहीं हैं। र के विभिन्न रूप स्वर सहित र शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं भी प्रयोग होता है। जैसे रगड़, 12, बाहर आदि में। स्वर रहित र यानी र जब किसी स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है तो उसके शीर्ष पर रेफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे कर्म, धार्मिक, आदर्श, हर्ष आदि में। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित र के साथ जुड़ता है तो उसके दो रूप बनते हैं, र और र। जैसे प जमा र बराबर प्र, द जमा र बराबर द्र, ग जमा र बराबर ग्र, क जमा र बराबर क्र आदि। इनका प्रयोग इस प्रकार होता है: प्रसन्न, प्रयोग, समुद्र, ग्राम, क्रम आदि। स्वर रहित ट वर्ग के व्यंजनों के साथ जब स्वर सहित र जुड़ता है तो यह व्यंजनों के नीचे र रूप में लगता है। जैसे ट जमा र, ट्र, ट्रक, ड जमा र बराबर ड्र, ड्रामा आदि। श जब र से जुड़ता है तो उसका रूप श्र बन जाता है। री एक स्वर है और उसकी मात्रा है री। जैसे वृक्ष, मृत, पृथ्वी, गृह आदि। द्वित्व व्यंजन जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, पक्का, गत्ता, गद्दी, खड्डी, सम्मान आदि। विशेष रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है: क उच्चारण स्थान का आधार, ख प्रयत्न का आधार। क उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं: क कंठ्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ्य कहते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, ह कंठ्य व्यंजन है। 2. तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। च, छ, ज, झ, य, य, श तालव्य व्यंजन है। 3. मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श मूर्धन्य व्यंजन हैं। 4. दंत्य, जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत्य कहते हैं। त, थ, द, ध, न,
ल, स दंत्य व्यंजन हैं। 5. ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन हैं। 6. नासिक्य। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका से होता है उन्हें नासिक्य कहते हैं। ड़ा, ञ, णा, न, म नासिक्य व्यंजन हैं। 7. दंतौष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण दांत और ओष्ठ से होता है उन्हें दंतौष्ठ्य कहते हैं। व दंतौष्ठ्य व्यंजन है। ख. प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों में प्रयत्न 3 रूपों में होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन, श्वास की मात्रा, श्वास का अवरोध। इन तीनों आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। 1. स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, घोष और अघोष। अ. घोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है अर्थात नाद उत्पन्न होता है उनको घोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे व्यंजन तथा या, रा, ल, व, ह व्यंजन घोष होते हैं। ब. अघोष। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे तथा श, शा और स व्यंजन अघोष होते हैं। 2. श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अ. अल्प प्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवे व्यंजन तथा य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। ब. महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। वर्गों के दूसरे और चौथे तथा ह, श, शा, स व्यंजन महाप्राण होते हैं। 3. श्वास के अवरोध के आधार पर व्यंजनों के भेद। वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु में कहाँ और कैसे अवरोध उत्पन्न होता है इस आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। अ. स्पर्शी। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, क। संघर्षी। स, श, शा, ह, ह, ज, फ। स्पर्श संघर्षी। च, छ, ज, झ। नासिक्य। ड़, या, णा, न, म। पार्श्विक। ल। उत्क्षिप्त। ड़, ढ़, ल। प्रकंपित। र। अर्धस्वर। य, व। वर्ण विच्छेद। शब्दों की ध्वनियों, वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद का ज्ञान होने पर वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होती। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आश्चर्य। आ जमा श जमा च जमा अ जमा र जमा य जमा अ। प्रकृति। प जमा र जमा अ जमा क जमा री जमा त जमा ई। राष्ट्रीय। र जमा आ जमा
श जमा ट जमा र जमा ई जमा य जमा अ। साहित्य स जमा आ जमा ह जमा इ जमा त जमा य जमा अ। सुरक्षित स जमा उ जमा र जमा अ जमा क जमा श जमा इ जमा त जमा अ। परिश्रम प जमा अ जमा र जमा इ जमा श जमा र जमा अ जमा म जमा अ। श्रृंगार श्र जमा री जमा ड़ा जमा ग जमा आ जमा र जमा अ। कार्यक्रम क जमा आ जमा र जमा य जमा अ जमा क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। वैज्ञानिक व जमा ए जमा ज जमा ञ जमा आ जमा न जमा इ जमा क जमा अ। गृहस्थी ग जमा री जमा ह जमा अ जमा स जमा थ जमा ई। विग्रह व जमा इ जमा ग जमा र जमा अ जमा ह जमा अ। हमने सीखा वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाकर लिखने पर स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं। अनुस्वार पंचम व्यंजन वर्णों के स्थान पर प्रयोग होता है। विसर्ग का उच्चारण बहुत कुछ ह की तरह होता है। स्वर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजनों के सामान्यतः 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर रहित व्यंजन के समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होने को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद होते हैं, घोष और अघोष। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के अल्प प्राण और महाप्राण 2 भेद होते हैं।